खानदानी जमीन है और खानदानी जमीन में जो है शादीशुदा बेटियों के द्वारा जो है कानूनी अधिकार मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। यानी आपके दादा परदादा पूर्वज की जमीन में आखिरकार जो खानदानी जमीन है उस पर बेटियों का क्या हक है। बहुत समय तक हिंदू परिवार में पैतृक जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटों का जन्म से हक माना जाता था। यानी बेटा ही परिवार का उत्तराधिकारी होता था, यानी बेटे को ही जमीन जायदाद जो है पूर्वज की जो भी जमीन है वो दिया जाता था। अब बेटियों को शादी के बाद माना जाता था पराया धन, यानी उनका विवाह हो गया, वो दूसरे घर चली गई तो ये पराया धन है, ये जो है इनको कोई भी पिता की संपत्ति हो, दादा की संपत्ति हो, इनको उसका अधिकार नहीं मिलेगा। मानकर घर से जमीन में बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जाता था, ऐसा कोई कंडीशन। अब किसी को मान लेते कोई पिता को देना है कि नहीं, कुछ जमीन जो हम अपनी बेटी को दे देते हैं तो वो देते थे, लेकिन जो है उनको एक बेटी को अधिकार नहीं होता था कि वो ये दावा कर सके कि हमारा शेयर है, हमारा अधिकार है। यानी वो स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि उनके परिवार के ऊपर उनको कुछ जमीन दान में दे दिए, उनको कोई प्रॉपर्टी जो है दान कर दिए, वो हो सकता है, लेकिन कोई अधिकार बेटी के द्वारा नहीं हो सकता था। और एक बेटा जो है परिवार का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो बना और लेकिन उसमें भी बेटियों को ये हक नहीं मिला। यानी 1956 में कानून तो बन गया लेकिन वहां पर भी बेटियों को जो है ये हक मिला ही नहीं। फिर साल 2005 में एक बड़ा बदलाव आया और कानून ने कहा कि अब बेटियों को बेटे की तरह जन्म से जो है को पार्टनर जो है वो होगी और यानी उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। मतलब 2005 में एक बड़ा बदलाव आता है, बड़ा फैसला आता है और उस फैसले में यानी ये कानून को बदल कर रख दिया गया और कहा कि नहीं देखें कानून अब बदल गया है और बेटियों को बेटे की तरह जन्म से ही बराबर का, यानी अगर कोई घर में मान लेते हैं बेटा का जन्म हुआ या बेटी का जन्म हुआ तो दोनों का कानूनी अधिकार समान हो गया। यानी इस बात को ऐसे समझें कि बेटा बराबर बेटी का मतलब दोनों का कानूनी अधिकार क्या हो गया, समान हो गया, दोनों का बराबर का अधिकार हो गया। अब यानी उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबर का जो हक है वो शेयर है वो मिलने वाला है। लेकिन अब असली उलझन कहां से, असली समस्या कहां से शुरू हुआ, इस बात को आप समझें। एक केस नंबर है और केस नंबर जो है यहां पर यह है 5633 जो 2023 विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। शायद हो सकता है आप इस जजमेंट के बारे में सुने होंगे। यानी एक ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीनों जजों के बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद एक डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन ये लिया कि बेटियां और बेटे को जन्म से ऐसा करते हैं को पार्टनर बना देते हैं। मतलब ये हो गया कि ये ऐसा कह सकते हैं ये उत्तराधिकारी हैं, है ना, उत्तराधिकारी। इसका मतलब यही हुआ कि अब इनको ऐसा करते हैं कि जन्म से उसको जो है ना बराबर का शेयर, ये अब परिवार का उत्तराधिकारी है। अब घर में अगर मान लेते हैं बेटा का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, दोनों परिवार में क्या होगी, उत्तराधिकारी होगी। अब ऐसा करने का वजह जो है ये आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गया ऐसा करने का। तो एक बड़ा वजह हम आपको जो बताते हैं और ये इसको डिटेल में भी बताएंगे आखिर क्या क्या वजह जो है यानी कोर्ट के सामने रखा गया। लेकिन एक कॉमन वजह ये देख सकते हैं कि कोई ऐसा होता था कि बेटी जो है वो विवाह भी नहीं करती थी, वो अपने लिए स्वतंत्र है, उनको विवाह करना नहीं। जैसे आज कोई बेटा मान लेते हैं वो विवाह नहीं किया तो उसका परिवार नहीं हुआ था, आखिर उसको जब बेटी विवाह ही नहीं की दूसरे पराया धन तो वो हुई कहां से, वो दूसरे घर गई ही नहीं। तो ये सारा कंडीशन को देखते हुए पिता जो है का 2005 में जीवित होना जरूरी नहीं है। यानी ये भी एक कंडीशन आ गया यहाँ पर कि देखें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इससे पहले जो बहुत सारे जजमेंट होते थे ना तो उसमें जो क्या हुआ कि जो 2005 वाला कानून है तो उसमें ये कंडीशन हो गया कि कंफ्यूजन हो गया कि पिता का जीवित रहना जरूरी है या नहीं है। लेकिन 2020 का जो ये फैसला है यानी ये 2020 दिसंबर 2004 से पहले की बात यहाँ पर देखें की गई है
और ये जो जजमेंट है अभिनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ देखें कह दिया कि 2005 में जीवित रहना जरूरी नहीं है। अगर बेटी 2005 में जीवित है तो उसे जरूर हक मिलेगा। हाँ, जो संपत्ति का बंटवारा या बिक्री 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुकी है वो मान्य रहेगा। ऐसे में विवाद बढ़ता, इसलिए कि मान लेते हैं 2004 के पहले बहुत सारी संपत्ति जो है उसको बेच दिया गया। अब वो भाइयों के द्वारा बेचा गया, या हो सकता है चाचा के द्वारा बेचा गया, या पिता के द्वारा बेचा गया। अब ये हो सकता है कि जमीन जो है 2000 यानी 20 दिसंबर 2004 के पहले बंटवारा भी कर लिया गया, यानी जमीन भाई ने आपस में बांट लिया। तो ऐसे जो बंटवारा हो चुका है ना पहले, वो मान्य रहेगा। यानी ऐसा कंडीशन लगा दिया गया ताकि जो है विवाद नहीं बढ़े। सबसे बड़ी चीज आप मान लेते हैं आज से 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात है। अब जो है बहन जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, उसका परिवार बड़ा हो चुका है। अब वो अपने भाइयों के ऊपर जो है किसी ईर्ष्या द्वेष के चलते केस कर दे कि मुझे पिता के संपत्ति में हक लो। बात तो पैसे की है। अब पैसा का लालच अगर किसी को हुआ तो जो है वो अपने, आपकी दादी जो है वो अपने भाइयों के ऊपर केस कर दी। तो इसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि आखिरकार क्या ऐसा कर दिया जाए ताकि जो है ऐसा विवाद, बहुत पहले वाला विवाद नहीं हो। जो लेटेस्ट विवाद है वो सारा जो हक लेना चाहता है तो ठीक है, आप अपना भाइयों के ऊपर केस फाइल करके हक ले सकते हैं। पहले का मामला जो है यहाँ पर ताकि खत्म कर दिया जाए उसको। तो यहाँ पर यह कंडीशन हो गया। अब जो भी हुआ होगा 2004 के पहले अगर आपका कागजात बना हुआ है, जमीन का बंटवारा हुआ है और जमीन का अलग अलग आपके पिता ने जो है दाखिल खारिज करा लिया था, म्यूटेशन कायम करा लिया था, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो ये जो न्याय है ना, भारत की हर बेटी को न्याय मिल गया। यानी ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला, इसमें साफ साफ जो कहा गया, यानी भारत का जो बेटी है, इस फैसले के बाद भारत की हर बेटी को पैतृक संपत्ति में बेटों के जैसा बराबर अधिकार मिल गया। तो ये फैसला जो है विनीता शर्मा की जीत नहीं थी, बल्कि देश भर की बेटियों के लिए न्याय और समानता का प्रतीक बन गया। ठीक है, बेटी और बेटा दोनों जन्म से कोपार्टनर है, इस बात को याद रखेंगे। पिता का 2005 में जीवित रहना जरूरी नहीं है। अगर बेटी 2005 में जीवित है तो उसका हिस्सा पक्का है, लेकिन 20 दिसंबर 2000 से पहले हुए बंटवारे बिक्री मान्य रहेंगे। यानी 2004 से पहले अगर जो है 20 दिसंबर 2004 से पहले जो कुछ भी हुआ, अगर ये जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये यानी 2004 के पहले जो है अब इस जमीन, आधी जमीन को आपके यानी भाई के द्वारा बेच दिया गया, तो ये मान्य होगा। यानी इस पर किसी प्रकार का कोई हक का दावा नहीं चलने वाला है। या ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन में मान लेते हैं 2 भाई हैं आपके, तो ये दोनों भाई का अलग अलग जो है जमाबंदी कायम है। जमाबंदी जो है वो कायम है, म्यूटेशन हो चुका है, दाखिल खारिज हो चुका है, दोनों का अलग अलग हो चुका है। यानी कह सकते हैं जमीन का यहाँ पर बंटवारा वो कर लिए, लेकिन ये 2004 के यानी समय यानी 20 दिसंबर 2004 के पहले किए हैं। तो ये ऐसे तरह के दस्तावेज जो होंगे यानी साक्ष्य के तौर पर मान्य होंगे, उस पर किसी प्रकार का अधिकार का दावा नहीं किया जा सकेगा। अब इसके लिए जो है ना पूरा क्या कंडीशन है, आगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये जो फैसला है, इस फैसले से संबंधित अगर आप जो है जजमेंट को जानना चाहते हैं, जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यानी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये जजमेंट कैसे आपको मिलेगा, यानी इस जजमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आप जाकर जो है वहां पर देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जाकर क्या कर सकते हैं, कमेंट करके सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। कोई समस्या है, उस समस्या का हल जो है आसानी से यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अगर इसी तरह का और भी जजमेंट आप सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसले के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, डिसीजन है, उसमें जाकर देख सकते हैं, पूरी स्टोरी को जान सकते हैं, केस नंबर जान सकते हैं और किसके बीच में विवाद हुआ वो सारा डिटेल जान सकते हैं, और कैसे पूरे जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं, कैसे पूरे जजमेंट को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।